साथियों नमस्कार। आत्मा की शुद्धि एवं उत्तम जीवन क्रम की दिशा में लगातार बढ़ने का आधार क्या है? मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। प्रकृति के नियमानुसार हर कोई दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हर व्यक्ति बोलना चाहता है जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हों। अच्छा जीवन जीने के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अच्छा जीवन कैसे जिए, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए तैयारी नहीं करते। हम सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, परंतु उसके अनुकूल भावना को विकसित नहीं करते। भावना जब विकसित हो जाती है तो उसे ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म और कुछ नहीं बल्कि आपके मनोभावों का परिष्कृत यानी सुधारा गया स्वरूप है। इसे जिसने जान लिया वह जीवन में करने योग्य एक ही कार्य समझता है, वह है अपनी आत्मा की शुद्धि और उन्नत जीवन क्रम की दिशा में लगातार बढ़ना। जिस किसी विधि से अंतःकरण पवित्र होता है, भावनाएं निर्मल होती हैं, चरित्र महान बनता है, वह अध्यात्म का ही एक अंग है तथा इसका उद्देश्य व्यक्ति को उस योग्य बनाना है जिसमें कि उसकी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध हो। परमात्मा का दर्शन ना हो ना तो शास्त्र करा सकते हैं और ना ही गुरु। उनका दर्शन तो आप अपनी आत्मा में स्थित होने से ही कर सकते हैं। इसे ही जीवन परिवर्तन एवं अपनी आर्थिक सत्ता की किसी महान सद उद्देश्य में आहुति कहेंगे तथा इसका केंद्रीय आधार है विशुद्ध प्रज्ञा, श्रद्धा, विशुद्ध प्रज्ञा या श्रद्धा, जिसका अर्थ है परिपूर्ण विश्वास। ऐसा विश्वास जिसमें शंका, कुशंका, हर्ष, वितर्क आदि की कोई गुंजाइश न रहो। प्रज्ञा का अर्थ है स्वविवेक, इतना दृढ़ जिसमें अपना संकल्प ही मूर्तिमान ना हो सके, किसी से पूछने की कोई गुंजाइश ही न रहे। सेवा एकमात्र आत्मा की जानी है, आत्मा की जननी है, उसे ही विशाल बनाकर उच्चतर महत्वाकांक्षा की पूर्ति करनी है। पहले आत्म सुधार, फिर जगत का कल्याण।
धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से जहाँ मनुष्य को सही एवं उचित राह मिलती है, वहीं हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। हम धर्म, कर्तव्य, उचित अनुचित एवं परमात्मा को ज़्यादा अच्छी तरह मानने समझने लगते हैं। इसलिए कभी भी धार्मिक पुस्तकों को पुरानी, महत्वहीन या समयानुकूल न समझने की भूल न करें। जब तक आप किसी पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप उनके गुण दोष एवं लाभ हानि को भली भांति जान भी नहीं पाएंगे। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से जहां आपको समाज एवं धर्म की मूलभूत विचारधारा एवं सिद्धांत मालूम होंगे, वहीं आप उन सिद्धांतों को अपनाकर या पालन कर समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान भी बना पाएंगे। धर्म का अर्थ कर्तव्य के रूप में भी लें। प्रत्येक अवसर एवं हर अवस्था में जो तुम्हें अपना कर्तव्य दिखाई दे, उसी को धर्म समझकर पूरा करें। धर्म, कर्तव्य का पालन करने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने परिवार, समाज, मित्र एवं देश के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं, जिन्हें पूरा करना या न करना व्यक्ति पर निर्भर होता है। जो लोग इन कर्तव्यों को निभाते हैं, उन्हें सम्मानजनक स्थान तो मिलता ही है, मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। कर्तव्यों को निभाने वालों के पीछे अधिकार अपने आप चले आते हैं, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करते वक्त भावुकता मत अपनाइए। हो सकता है भावुकता की वजह से लोग आपको बेवकूफ़ बना दें और आप ठगा हुआ सा महसूस करें। जीवन में आधी गलतियां तो केवल इसलिए होती हैं कि जब हमें भावुकता से काम लेना चाहिए, तब हम बुद्धि से काम लेते हैं, और जब हमें बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता होती है, तब हम भावुकता अपनाते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।